इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। पाकिस्तानियों ने एक बार फिर अपनी जहालत दुनिया को दिखाई है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि उसका पूरा समाज और सिस्टम केवल और केवल नफरत, हिंसा और खून खराबे पर यकीन करता है। और पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि उसके लोग मजहब के नाम पर किसी का भी खून बहाने में सोचते तक नहीं हैं। और यह भी पाकिस्तान में किसी से दुश्मनी निकालनी हो, किसी को टारगेट करना हो, किसी से बदला लेना हो तो बस मजहब का सहारा लो और फिर बाकी काम तो पाकिस्तान की पागल भीड़ कर देगी। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, वो कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। पाकिस्तान पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। पाकिस्तान बनाने के लिए मजहब का सहारा लिया गया था, मजहब के नाम पर भारत के से अलग हुआ गया, बंटवारा हुआ और नफरत और कट्टरता का बीज बोया गया था, जो आज एक ऐसे विशाल पेड़ में तब्दील हो चुका है जहां केवल नफरत, मजहबी कट्टरता, पागलपन और वहशियत भरी हुई है। पाकिस्तान की पागल भीड़ किसी को भी कभी भी मजहब के नाम पर निशाना बना सकती है, मार सकती है। और सच कहूं तो पाकिस्तान के लोग मजहब के नाम पर खून खराबा कर फख्र महसूस करते हैं। अमेरिका का वाशिंगटन पोस्ट हो या वॉइस ऑफ अमेरिका, जर्मनी का डायवला हो या फिर सऊदी अरबिया का अरब न्यूज, हर जगह पाकिस्तानियों की करतूतों और पागलपन का डंका बज रहा है। यह खबर न केवल पाकिस्तान में रहने वाले क्रिश्चियंस, हिंदू, सिख और दूसरी माइनॉरिटीज के लिए बड़ी वार्निंग है, बल्कि दूसरे देशों से पाकिस्तान घूमने या काम करने वालों के लिए भी एक अलर्ट है। अलर्ट इस बात का कि पाकिस्तान के लोग कभी भी कहीं भी उन्हें लिंच कर सकते हैं। दोस्तों, जिन खबरों की मैं बात कर रहा हूं और जिन खबरों को मैंने अभी आपको उनकी कटिंग्स दिखाई, वो पाकिस्तान के सरगोधा में हुए एक भयानक वहशियत भरे वाक़ये की है। यहाँ एक गरीब ईसाई परिवार पर कट्टर इस्लामिक संगठन से जुड़े लोग गिद्धों की तरह टूट पड़े, घर में आग लगा दी, तोड़फोड़ की और घर के मालिक को मौत के मुहाने तक पहुंचा दी। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ये तस्वीरें साबित कर रही हैं कि पाकिस्तान के लोगों की नसों में खून नहीं, मजहबी कट्टरता का जहर दौड़ रहा है। सबसे पहले आपको बताता हूं कि सरगोधा में हुआ क्या था। क्रिश्चियन डेली इंटरनेशनल, मॉर्निंग स्टार न्यूज ने इसकी स्टोरी डिटेल में पब्लिश की है। ये वारदात सरगोधा के मुजाहिद कॉलोनी की है। अखबार के मुताबिक 25 मई की सुबह तकरीबन 5 से 6 बजे 74 साल के नजीर मसीह अपनी जूतों की फैक्ट्री के बाहर कूड़ा जलाकर चले गए। तकरीबन 8 बजे उन्हें और उनके परिवार को मस्जिद से लाउडस्पीकर से की जा रही अनाउंसमेंट सुनाई दी। उसमें लोगों को तुरंत इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा था। जब तक नजीर और उनके परिवार के लोग कुछ समझ पाते, तब तक हजारों की भीड़ उनकी फैक्ट्री और घर के बाहर जमा हो चुकी थी। भीड़ ने नजीर की जूतों की फैक्ट्री में आग लगा दी, सामान और मोटरसाइकिलों को फूंक दिया। इसके साथ साथ भीड़ ने नजीर के घर पर भी हमला बोल दिया। 70-80 लाख का माल था, वो सब उन्होंने बाहर निकाल कर जला दिया। और वो लोग जो थे हमारे अजीज, वो दहशत की वजह से अपने घर में उन्हें दरवाज़ा बंद कर लिया और वो ईंटें और डोरे मार रहे थे और तरह तरह की जो है वो नारेबाजी हो रही थी। और इस तरह की यही कहते रहे कि काफरों को मार कर छोड़ेंगे, काफरों को मार कर छोड़ेंगे। पड़ोस में रहने वाले नज़ीर के रिश्तेदारों में अपने घर के दरवाजे उन्होंने बंद कर लिया, तब जाकर उनकी जान बच पाई। लेकिन नज़ीर भीड़ के हत्थे चढ़ गए। भीड़ पागलों की तरह नज़ीर पर टूट पड़ी। लाठी, डंडों और पत्थरों से उस 74 साल के बुजुर्ग को बेरहमी से मारा गया। अपने ही घर के ठीक बाहर नज़ीर बेसुध होकर पड़े थे, लेकिन लोग उन पर हमले करते जा रहे थे, मारते जा रहे थे। खबर मिलने पर पुलिस वहां पहुंच तो गई, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाई। इस वीडियो में देखिए, पाकिस्तानी पुलिस का एक जवान हथियार लेकर खड़ा है, लेकिन भीड़ के पागलपन के आगे उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो कुछ कर सके। पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लाठियां चलानी पड़ी। इसी बीच नज़ीर के घर से 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बुरी तरह से घायल नज़ीर को एक एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया।
लेकिन भीड़ तो भीड़, उसने एम्बुलेंस पर ही हमला बोल दिया। इस तस्वीर को देखिए, ये वही एम्बुलेंस है जिसमें पुलिस नजीर को अस्पताल ले जा रही थी। भीड़ ने एम्बुलेंस को चकनाचूर कर दिया। कई पत्थर एम्बुलेंस के अंदर मौजूद घायल नजीर को भी लगे। एम्बुलेंस के ड्राइवर को भी गंभीर चोटें आई। बड़ी मुश्किल से नजीर को अस्पताल ले जाया गया। इधर मुजाहिद कॉलोनी में हजारों पुलिस वालों की तैनाती की गई है। कई तरह की फोर्सेस डिप्लॉय हैं। नजीर अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे हैं और परिवार हमले के समय को याद कर सदमे में है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि नजीर मसीह और उनके परिवार पर हमला क्यों किया और हमला करने वाले कौन थे। असल में हुआ ये कि नजीर ने 25 मई की सुबह अपनी फैक्ट्री के बाहर कूड़ा जलाया था, तो आरोप लगे कि नजीर ने कुरान को जलाया है। दावा यह भी किया गया कि उस जलते कूड़े में कुरान के पन्ने मिले थे। इसी के बाद मस्जिद से स्पीकर से बाकायदा ऐलान किया गया और फिर आपको पता ही है उसके बाद क्या होता है। लेकिन नजीर का परिवार कुछ अलग कहानी बता रहा है। मॉर्निंग स्टार को दिए अपने बयान में नजीर मसीह के भतीजे इरफान गिल ने इसके पीछे पड़ोसी अयूब गोंदल और मोहम्मद इकराम की साजिश बताया है। इरफान के मुताबिक अयूब और इकराम नजीर की जूतों की फैक्ट्री पर कब्जा करना चाहते थे। वो लंबे समय से नजीर पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे थे। अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा किया करते थे। 23 मई को ही नजीर के पोतों और गोंदल के बेटों के बीच इसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। इरफान ने बताया कि उसके चाचा नजीर ने केवल कूड़ा जलाया था, लेकिन गोंदल या इकराम में से किसी ने उसमें कुरान के पन्ने डाल दिए और मस्जिद में जाकर हंगामा कर दिया। 99% जो वाकयात होते हैं वो फैब्रिकेटेड होते हैं। मतलब ये कि कई दफ़ा एक शख्स दूसरे शख्स के मुकाबले में स्कोर सेटल करने के लिए ये कर देता है। बहुत सारी हमने ऐसी मिसालें सुनी हैं जहाँ पे एक वक़्त में हमने ये महसूस किया और ये इंफॉर्मेशन मिली कि जिन लोगों ने किसी ईसाई या बाकी किसी मज़हब के लोगों को मारने की कोशिश की, तो पीछे जो था वो उनका पर्सनल ग्रज था, लेकिन अवाम के सामने वो ले आए कि ये तो कुरान मजीद की जो है वो बेहुरमती करने लगा। मैंने शुरुआत में ही कहा था दोस्तों कि पाकिस्तान में ब्लशफेमी के आरोप अपनी दुश्मनी निकालने, बदला लेने का सबसे आसान जरिया है। देखिए, अब इस केस में भी यही बातें सामने आ रही है ना। गोंदल और इकराम नजीर की फैक्ट्री हथियाना चाहते थे। जब डराने धमकाने से बात नहीं बनी तो ब्लशफेमी का आरोप लगाकर पूरी की पूरी फैक्ट्री जला डाली और नजीर को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। अब एक और बात जान लीजिए दोस्तों, वो ये कि नजीर के घर और फैक्ट्री पर हमला करने वालों को लीड कौन कर रहे थे। जो हमलावरों की अगुवाई कर रहे थे वो तहरीके लब्बैक यानी TLP पाकिस्तान के करिंदे थे। आपको तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का नाम याद है? साल 2015 में इस्लाम की रक्षा के नाम पर खादिम हुसैन रिजवी ने तहरीके लब्बैक को बनाया था। यह ऑर्गेनाइजेशन ब्लशफेमी लॉ को और सख्त करने की मांग को लेकर आंदोलन चला रहा था। इसने 2018 के चुनाव में भी हिस्सा लिया था। 2020 के नवंबर में खादिम हुसैन रिजवी की मौत हो गई। इसके बाद साद हुसैन रिजवी इसका लीडर बन गया। ब्लशफेमी लॉ समेत और कई मांगों को लेकर इस संगठन ने कई हिंसक प्रदर्शन किए, जिसके बाद तब की इमरान गवर्नमेंट ने TLP को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए उस पर बैन लगा दिया था। उसके नेता साद हुसैन रिजवी को अरेस्ट कर लिया गया था। यह अप्रैल 2021 की बात है। लेकिन इसके बाद TLP ने देश भर में जबरदस्त बवाल मचाया और इमरान सरकार ने इन कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए। नवंबर में TLP पर लगाया गया बैन हटा लिया गया और उसके नेताओं को भी छोड़ दिया गया। तब से यह ऑर्गेनाइजेशन और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तो सरगोधा में नजीर पर हमला करने वालों में इसी संगठन से जुड़े लोग शामिल थे। ये लोग हर हाल में नजीर को मार डालना चाहते थे। अब आपको यह बताता हूं कि पाकिस्तान की पुलिस और सरकार कैसे इस पूरे मामले की, जो अक्सर ये करते हैं, हर मामले में करते हैं, लीपापोती में जुट गए। सरगोधा की मुजाहिद कॉलोनी में हुए इस कट्टरपंथी हमले को पाकिस्तानी पंजाब पुलिस रोक नहीं पाई, लेकिन अब पुलिस वहां लगाई गई फोर्स का वीडियो और रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपडेट कर रही है। पंजाब पुलिस के IG उस्मान अनवर कह रहे हैं कि हालात कंट्रोल में हैं और किसी को कुछ नहीं हुआ। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि कानून को हाथ में लिया जाए और इसको फिर मुल्क की बदनामी होने का चांस होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमारी पुलिस फोर्स ने, हमारे RPO साहब ने, सबसे इम्पोर्टेंट RPO जो हमारे हैं शारिक साहब और DPO जो असद साहब और इनकी टीम साथ हमारे हैं, हमारे सारी पुलिस फोर्स है, लेडी पुलिस फोर्स है, एलीट वाले हैं, CIA वाले हैं, सब ने मिलकर, आप लोगों से पूछ लीजिए कि कितनी बहादुरी से किया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ। एक कमरा की जो वहाँ पे जगह थी उसको भी रिपेयर कर दिया। लेकिन IG उस्मान अनवर क्या ये बता पाएंगे कि पाकिस्तान का पंजाब माइनॉरिटीज के लिए कत्लगाह क्यों बन गया है और क्यों पुलिस ब्लशफेमी के नाम पर खून खराबा करने वालों पर सख्त एक्शन नहीं लेती?
यह खबर इसी साल 8 मार्च की एक खबर बता रही है कि साल 2023 में केवल पाकिस्तान के पंजाब में माइनॉरिटीज पर हमले के 193 मामले सामने आए हैं। सरगोधा अटैक को लेकर पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज की है, कई लोगों को गिरफ्तार किया है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे नजीर पर भी बिना जांच पड़ताल के ब्लैस्फेमी का केस रजिस्टर किया गया है। सरगोधा में क्रिश्चियन फैमिली पर किया गया यह अटैक ना तो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर किया गया पहला हमला है और ना ही आखिरी। पिछले साल 16 अगस्त को फैसलाबाद के जड़ावाला में इसी तरह पागल भीड़ ने 21 चर्चों को फूंक दिया था। ईसाइयों के 100 से ज्यादा घरों को आग लगा दी गई थी। फैसलाबाद और सरगोधा के बीच 100 किलोमीटर से भी कम की दूरी है। और तो और इसी साल 31 मार्च को गुड फ्राइडे के ठीक बाद गुर्जर खान में 2 चर्चों को जला डाला गया। 18 अगस्त 2023 को पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपने प्रिज्म सेगमेंट में माइनॉरिटीज पर हमलों से जुड़ी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस स्टोरी में बताया गया है कि 12 अगस्त को 62 साल के अहमदिया मुस्लिम नसीर को कट्टरपंथी लोगों ने इसलिए चाकू मार दिया क्योंकि उसने उनके कहे के मुताबिक नारा लगाने से मना कर दिया था। 21 अगस्त को अशोक कुमार नाम के एक हिंदू के घर में ब्लैस्फेमी के नाम पर सैकड़ों लोग घुस आए और उस पर हमला कर दिया। इसी मामले में भीड़ ने कई मंदिरों को भी निशाना बनाया। इसी तरह सितंबर 2023 में पाकिस्तानी पंजाब के अटॉक जिले में एक अहमदिया बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। रिपोर्ट बता रही है कि 9 अक्टूबर 2023 को एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें TLP नेता मोहम्मद नईम छत्ता कादरी अहमदिया प्रेग्नेंट महिलाओं को कत्ल करने का ऐलान कर रहा है। 12 अक्टूबर को एक हिंदू लड़की को किडनैप कर उसका धर्म बदल दिया गया, जबरन शादी करा दी गई। कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों मामले हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं। हजारों हजार ऐसे भी होंगे जिसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई गई होगी। सरगोधा में हुए हमले के बाद माइनॉरिटीज से जुड़े संगठनों ने भी अपना विरोध जताया है। Since the day that I have been born and till the moment that I am standing over here, I and each Christian who calls himself a Pakistani lives under fear, lives under pressure, lives under a constant threat of being, God forbid, alleged to have committed blasphemy. And what has happened today in Sargodha is a realization of that. पाकिस्तान के इस भीड़ तंत्र पर, पाकिस्तान की इस खूनी कट्टरता वाली सोच पर कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो उनका पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ही है। क्या इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? इस मुल्क में कोई ऐसा अदारा नहीं है जो इनको देख सके? आपको याद होगा कि ये वाकया है, थोड़ा अर्सा पहले जड़ावाला के अंदर पूरी की पूरी ईसाइयों की बस्ती जला दी गई। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कैसे लोग हैं जो ना कानून पे यकीन रखते हैं, ना आइन को कुछ समझते हैं, ना इंसानी हकूक की किसी किस्म की वैल्यू रखते हैं, सिर्फ ये समझते हैं ये कमजोर है, इसको मार दो। क्या इस्लाम ये कहता है कि कमजोर को मार दो? हमारी जो फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, क्या उनके पास कोई लीगल मैकेनिज्म्स नहीं है? क्या आप इंटिमिडेशन, थ्रेट्स, वायलेंस के बगैर रिलीजियस माइनॉरिटीज को डील नहीं कर सकते? कल सरगोधा में एक पूरा मॉब इकट्ठा हो गया था एक क्रिश्चियन मैन को लिंच करने के लिए, जस्ट ओवर एलिगेशंस ऑफ ब्लास्फेमी। यहाँ पाकिस्तान में नेशनल स्पोर्ट बन गया है मॉब लिंचिंग। इतने हम क्रिकेट मैच नहीं जीते शायद पिछले कुछ सालों में जितने हम मॉब लिंच कर चुके हैं। एट दिस पॉइंट आई डोंट नो व्हाट मोर कैन वी पॉसिबली से टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग। वी नेवर से कि ये गलत हुआ। अगर आप जर्मनी में जाएं, वो कम से कम कहते तो हैं ना कि यार गलत हुआ। वो बच्चों को पढ़ाते तो है ना कि नाजी जर्मनी में जो हुआ गलत हुआ। हम समहाउ ग्लोरीफाई करना शुरू कर देते हैं जो वायलेंस हमारी हिस्ट्री में हुआ होता है, और कोई उसको क्रिटिकल आंख से देख रहा हो तो उसको एंटी पाकिस्तान, एंटी रिलीजन, 2 मिनट लगते हैं लोगों को यहाँ पूरी ब्लास्फेमी कैंपेन चलाने के लिए। अब आप इन पाकिस्तानियों की फितरत देखिए। ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत दूसरे देशों में जाकर ये लोग उसे इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं, वहाँ शरिया लॉ लागू करवाना चाहते हैं, और अपने देश में उसी देश के रहने वाले अल्पसंख्यकों को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन यह बात भी तय है कि पाकिस्तानियों को उनकी यही कट्टर, नफरती और जहरीली सोच एक दिन उन्हें ही खत्म कर देगी। अपने मजहब को उन्होंने अपनी वजह से बदनाम किया है। पूरी दुनिया आज माइनॉरिटीज पर होने वाले हमलों को लेकर पाकिस्तान पर सवाल उठा रही है, लेकिन पाकिस्तान ब्लैस्फेमी के नाम पर कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है। और सबसे बड़ी बात कि वो माइनॉरिटीज को लेकर भारत पर उंगली उठाता है, लेकिन अब उसका ये दोगलापन दुनिया जान चुकी है। दुनिया भर में पाकिस्तानी इसी वजह से लतियाए जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये और तेज होना तय है।
तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको लाइक करिए, फैलाइए ताकि लोगों को असलियत पता चले। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।